ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य हरे कृष्णा। सभी लोग का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत 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 धन्यवाद। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे प्रयास के साथ आज हम लोग भगवत गीता जी के 17वें अध्याय को पूर्ण करने जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग अगर नहीं आएंगे यहाँ पे, सत्र में नहीं होंगे, तो हम किसके साथ भगवत गीता करेंगे? करेक्ट। तो आप लोग का विशेष जो है उपकार है मेरे ऊपर कि आप लोगों ने मुझे ये सेवा प्रदान की, जिससे के कारण ये सेवा सुचारू रूप से चली और हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पूर्ण हो गई। आज हमारी जो है भगवत गीता 17वें अध्याय में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। 18वें अध्याय में भगवान पूरी पुनरावृत्ति करते हैं अर्जुन को और बहुत सारी चीजें समझाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आप शुरू करते हैं आज का अध्याय, अध्याय 17। श्लोक जो है आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इस अध्याय को। तो श्लोक संख्या 20 से हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जाना श्रद्धा के विभाग के अंतर्गत इस अध्याय में हमने जो है भोजन को देखा, तपस्या को देखा और दान को देखा। और क्या था? तपस्या था, यज्ञ को देखा, यज्ञ को देखा, तपस्याओं को देखा और आज हम जो है इसमें दान को देखेंगे। यस। श्लोक संख्या 20 स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ जिससे कि दिखाई दिया आप लोगों को स्क्रीन? यस माता जी। अध्याय श्लोक संख्या 20। तो मेरे साथ साथ आप लोग बोल लीजिएगा। दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति प्रद्यानम् दीयते अनुपकारिणे दीयते अपनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तद्दानं सात्विकं श्रुतम्। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य पढ़ लेंगे। यस। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ सकती हूँ? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रीला जगत गुरु प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतः
किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासंत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान ही स्तुति नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो ये दान हम लोगों ने सारे 3 गुणों में हर चीज रहती है, तो 3 गुणों में जो है दान भी बताया जाता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहते हैं कि सात्विक जो दान होता है उसमें क्या होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले क्या बताया गया है? कर्तव्य समझकर हमें दान करना चाहिए। किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना होना चाहिए। हमने कोई चीज दी, उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न में चाहिए, अगर ये भावना है तो वो दान सात्विक दान नहीं कहलाता है। उसके बाद है समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है ना। तो स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, काल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शास्त्रों में जो विधि बताई गई है कि योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तभी आप देखेंगे पुरोहितों को दान दिया जाता है, पंडितों को दान दिया जाता है, वैष्णवों को दान दिया जाता है ना। अब यहाँ पे एक प्रश्न हम सबके लिए आ जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे, उसको धन की आवश्यकता है ना, और उस व्यक्ति ने आपसे मांगा कि हमको थोड़ा सा हमारे लिए आप हेल्प कर दीजिए। और आपने उसको हेल्प कर दी, पर आपको उसको चाहिए नहीं, आपको वो पैसा रिटर्न में नहीं चाहिए, तो आपने उसको बोल भी दिया। तो ये वाला जो हमने कार्य किया, ये दान में आएगा? बताइए, क्योंकि यूजली हम लोग ऐसे ही करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दान का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को ब्लाइंडली दे दो। देखना चाहिए कि वो दान लेने योग्य है या नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट वास्तव में क्या है। यदि वो मतलब अपनी पर्सनल जरूरत के लिए, तो वो दान में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। हरे कृष्ण। अच्छा, तो जैसे माता जी कहा कि ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करके देना चाहिए। चलो यहाँ पे एक एक हम एक कंडीशन और लगा देते हैं कि जो व्यक्ति ने आपसे मांगा वो व्यक्ति बहुत सही है, ठीक है, और आपने उसको दे दिया पैसा, और फिर आपने बोला कि रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपने यूज में इसको कर लो, जो आपका कार्य है उसको आप कर लो, हमको रिटर्न में नहीं चाहिए कुछ भी। तो क्या ये दान में आएगा? मुझे माता जी, यदि उसकी जरूरत वाकई में ये कार्य है, मतलब उसका ऐसा है कि जरूरत है, तो देना चाहिए दान, मतलब मेरे। नहीं आप नहीं माता जी, वो दान आध्यात्मिक ये में लगाएंगे तो वो ठीक रहेगा। उसका वो जो दे रहा है वो किस कार्य में लगा रहा है उसको देखना चाहिए। मेरा प्रश्न है, ध्यान से हाँ सुनो, कि अगर हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, अगर उसने हमसे डिमांड की है, वो व्यक्ति सही है, आध्यात्मिक है, कुछ भी है, अब शायद वो पर्सनल चीजें हैं वो अपनी ना बताए, सही है ना, और बता भी दे, चलो ये भी सही है, बता भी दे, तो आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, और आपने उसको पैसा दे दिया, और फिर आपने ये भी बोल दिया कि रिटर्न में मुझे, जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रत्युपकार की भावना नहीं है, आपकी भी भावना नहीं है प्रत्युपकार की, और आपने दे दिया, तो क्या ये पैसा दान में होगा? हाँ या नहीं? नहीं होगा। स्थान नहीं माता जी, बोला है ना, स्थान माता नहीं जी बोले हैं। नहीं होगा। जो हम्म। स्थान बोले हैं वो नहीं, वो होना चाहिए, इधर लिखा हुआ है। ओके। कीर्ति में माता जी क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही है कीर्ति माता जी? दान है माता जी, उसने मांगा आपने दिया, दान है। माता जी, सबसे बड़ी बात है आपने प्रत्युपकार की आशा नहीं रखी ना, तो ये इस वजह से ये दान में मान इस लिया। वजह से हो गए, है ना। ठीक है। ये दान नहीं है। कैसे नहीं है दान? दान में प्रत्युपकार की भावना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास भगवान ने उतना दिया है, तो अगर वो नहीं भी देगा तो आपका काम चल जाएगा, आपको उससे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जरूरत है, उसे दे दिया। पर ये दान नहीं है, क्यों? क्योंकि ये है दया।
आपने करुणावश उसको दे दिया, आपके पास था, आपने करुणा आई और आपने दे दिया, और आपको चाहिए भी नहीं क्योंकि आपके पास है। सही है ना? दान वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाता है। समझ में आ रहा है? दान होता है जो स्वेच्छा से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा की हुई, और हम लोगों ने मैसेज डाल दिया, सही है, तो स्वयं किसी के मन में आया कि अरे सेवा है, हमें दान देना चाहिए, उसके मन में स्वयं आया और उसने दे दिया, तो वो क्या हो गया? दान हो गया। और वो कौन सा दान हो गया? सात्विक दान हो गया। समझ रहे हैं? भावना बहुत मैटर करती है। कोई भी कार्य हो, उद्देश्य, भावना और उसका हित अगर है तो बहुत मैटर करेगा। यहाँ पे हित क्या है? इस जगह हित है, उसको जरूरत है तो मैं उसको सहायता दे रहा हूं। सही है ना? और देखो, तुम रख लो, मुझे तुम बदले में देना कुछ भी नहीं, तुम्हें चाहिए ना तो तुम रख लो, तो ये दान थोड़ी ना हुआ, ये तो सहायता हुई, ये तो उपकार हो गया। हमें बदले में नहीं चाहिए, पर हमने उसके ऊपर दया ही करी है, ये दान में नहीं आएगा। इसीलिए ये बारीक बारीक सी चीजें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए। ये दान में कभी नहीं आता सहायता करना किसी का। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे आशा के बिना, है ना? तो कोई आशा हमें उससे नहीं है, तो वो भाव अच्छा है, इसलिए वो सतोगुण है। समझ में आ रहा है? ये जो चीजें बताई गई हैं, ये लक्षण है, इसके कारण ये सतोगुण में कहलाता है। पर दान दान ही होता है। दान का पहला पहला प्रिंसिपल क्या है? कर्तव्य समझकर। दैट इज माई ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या है? कि आपको कोई बोले ही नहीं, उससे पहले ही आप उसको निकाल दो। इसीलिए बोला जाता है गृहस्थों के लिए क्या बोला जाता है? यही तो बोले थे, 50% अपना हमको निकाल के रखना चाहिए भगवान के लिए। तो जब हमने पहले से निकाल रखा तो हम लोग कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना उसको, है ना? अब आपसे कोई बोले, फिर आप दो, फिर सोचो, फिर वो क्या हो जाएगा? वो धीरे 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 3 गुणों में लिप्त होने लगेगा। ये इसीलिए ये हो गया उसके कर्तव्य समझकर, दिस इज माय ड्यूटी, और हमको वो देना ही है, ऐसे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कर्तव्य समझ के हो गया, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, और जो है सही उचित स्थान, जैसे माता जी बोली कि स्थान की बात होती है, तो स्थान भी बहुत मैटर करता है, काल भी बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप दान दे रहे हैं और किस समय दे रहे हैं, कौन सा चीज है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आप देखेंगे, जब कोई दान की बात आती है, तो जब दान की विषय होता है तो पर्टिकुलर समय पे ही दान मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम जब आता है, तो वो कौन सा टाइम होता है? वहां उस समय भगवत गीता का क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था, है ना? तो हम लोग वैकुंठ एकादशी पे उस पे जो है प्रोसेस करते हैं कि आप लोग भगवत गीता लीजिए, क्योंकि वो एक काल है। उस समय हमारा यज्ञ चल रहा होता है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसके अनुरूप से हम लोग जब दान करते हैं या मांगते हैं, तो वो हमारा उसी यज्ञ में संपन्न हो जाता है। समझ में आया ना? तो वो एक विशेष काल है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो है स्थान, तो जब हम किसी तीर्थ पे जाते हैं, जैसे माता जी भी यात्रा के लिए गई हैं, तो जब हम तीर्थ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, और उसी समय हमें क्या करना चाहिए? कुछ दान देना चाहिए, चाहे भोजन का दान हो या फिर पैसे का दान हो, वो भी। अब पैसे का दान, अन्न में क्या होता है? कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि अन्न खा लिया जाता है। ठीक है, अन्न में, दवाइयों में कोई जो है आपको रिटर्न में नहीं आता, कोई भी फल, पाप नहीं लगता। पर पैसे जब किसी को देते हैं, तो उस वहाँ अगर उसने उसका दुरुपयोग कर लिया, तो उसका जो है कृत्य हमको लग जाएगा। तो इसीलिए सुपात्र को देखा जाता है। धाम पे भी जाते हैं, तीर्थ पे भी जाते हैं, तो क्या करते हैं? पात्र को देख के फिर दान देना चाहिए। तो इस तरीके से ये बताया गया है। तो इसी से संबंधित मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय 82 जो है अध्याय में ये आता है कि जब भगवान कृष्ण जो है सभी द्वारकावासियों, जब सारे द्वारकावासी जो थे वहां उनके साथ जो है यदुवंशी यदुवंशी जो थे, द्वारका से जो है कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हैं, और उसके अंदर जाके वहां पे वो समंत पंचक तीर्थ है, वहां जाते हैं सब लोग। तो वहां जाते हैं, तो वहां सब लोग जाके क्या करते हैं? अब तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ में जाके क्या करेंगे? स्नान करेंगे। और उसके बाद फिर वो भोजन कराते हैं, स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं। तीर्थ का एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कभी भी किसी भी तीर्थ में जाएं या किसी भी धाम पे जाएं, तो जिस दिन आप प्रवेश करते हैं, प्रयास करना चाहिए उस दिन हमको व्रत रखना चाहिए। ये तपस्या है। धाम पे, तीर्थ पे जाते समय
हमें तब हमको व्रत करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जाते ही वृंदावन जा रहे, जाते ही कचौड़ी वाले के यहाँ पहुंच गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाते ही लस्सी पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस उद्देश्य से के लिए गए हो, वो उद्देश्य पूरा हो, उसके बाद कुछ और करो। वो तब तक हमको संकल्प रखना चाहिए, है ना। स्नान के लिए गए हैं तो पहले हमको स्नान करना है, दर्शन के लिए गए तो पहले हमको दर्शन करने हैं, उसके बाद हमको भोजन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन, जो उद्देश्य है वो पूरा करने के बाद ही हमको कुछ चीज लेनी चाहिए। तो ये क्या होता है, तो वो हमारी तपस्या सही कहलाती, और वो हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारा सतोगुण में रहता है। नहीं तो क्या होगा, रजोगुण में, तमोगुण में बदल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी चेतना कब बदल गई, क्योंकि भोजन से बहुत कुछ बदल जाता है। तो इस तरह से वो लोग जाते हैं तो नहाते हैं, भोजन कराते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर वो 10,000 गायों का दान करते हैं। और दान में सबसे उत्तम दान किसका कहा जाता है, गाय का दान। उससे उससे बड़ा दान और कोई नहीं होता। गाय का दान सबसे पवित्र दान, सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आप देखेंगे पात्र को, पात्र को की बात जब आती है तो भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस बार जब हम लोगों ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और कई माताओं ने जो स्पॉन्सर किया था, है ना, चैतन्य चरितमृत, भागवतम, इस तरीके से, तो मैंने ये संकल्प लिया था कि इस बार मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दूंगी भागवतम या चैतन्य चरितमृत जो पढ़ेगा नहीं। क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने, किसी ने मांगा, हमने दे दिया, उसके बाद फिर वो क्लास में ही नहीं आया, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा फिर फायदा ही क्या हुआ, हमारे तो भागवतम का जो है अपराध हो गया। तो हमें ऐसे काम नहीं करना। तो इस बार जब ये संकल्प लिया मैंने, तो भगवान ने वैसा ही किया, उसको दिलवाया जो पढ़ रहा है। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि वृंदावन में और विट्ठल जी के पास जो प्रीस्ट थे, वहां के मुख्य प्रीस्ट जो थे, उन्होंने हमसे मांगा कि आप हमको चैतन्य चरितमृत भागवतम दीजिए, तो उनको गया। तो सोचिए कितने सही पर्सन को जो है ग्रंथ गया, जिससे कि वो जो है पढ़ेगा, पढ़ने से उसकी वो सेवा होगी। तो इस तरीके से हमें बहुत सोच विचार की कि हम किसको दे रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करता है अपने जीवन में। तो चाहे धन हो, चाहे कोई भी दान हो, बहुत सोच समझ के उसको देना चाहिए। इस तरीके से ये हो जाता है। आजकल तो अन्न भी जो है लोग मांगते हैं, सूखा अन्न मांगते हैं, बाहर जाके बेच लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी जो तृप्ति होती है वो उसको कर लेते हैं। तो वो सोच समझ के देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दान का। समय, समय कौन कौन से होते हैं, तो समय भी आप चाहो तो ये नोट कर लो। भविष्य पुराण में ये बताया जाता है कि कौन से समय पे दान देना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताते हैं, युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं ये बात। वो कहते हैं कि 3 जो मास होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से 3 मास होते हैं, वैशाख, कार्तिक और माह, है ना। ये जो 3 माह होते हैं, इनमें जो है दान सबसे उच्चतम दान माना जाता है, श्रेष्ठ दान होता है अगर इन माह में, इन महीनों में हम अगर दान करते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने एक, तीसरा कौन सा, माघ? तीसरा कौन सा, माघ? कार्तिक और हमारा वैशाख, ये, है ना। और आप देखेंगे ये जो है, जैसे पूर्णिमासी का दिन, इन इनमें भी जो है, अगर इनकी पूर्णिमासी को अगर आप दान देते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ दान होता है। इन महीनों में पूर्णिमासी को अगर आप दान देते हैं तो सबसे उत्तम होता है। और देखेंगे आप ये जो है, एकादशी किसी ने पालन किया, है ना, एकादशी पालन करने के बाद अगर द्वादशी को आप किसी को भोजन कराते हैं, और फिर अगर अपना व्रत खोलते हैं, पारायण का मतलब तो ये है ना कि जैसे चावल से थोड़ा सा खोल लो, पर अन्न वगैरह खाने से पहले अगर आप किसी को वहां पे भोजन कराते हैं, क्योंकि आपने अन्न से वर्जित रहे, तो अन्न किया, और फिर आपने अगर अपना व्रत खोला, तो वो बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो उस समय भी किसको खिलाना चाहिए, किसी वैष्णव को बुलाना चाहिए, उनको जो है दान देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा दान कहलाता है, पुण्य, बहुत सात्विक तरीके से ये दान हो जाता है। तो इस तरीके से हो गया, एकादशी हुई, द्वादशी हुई, है ना, तो इस तरीके से ही कर सकते हैं ना। अब आ जाते माता जी, हरे कृष्णा। वो जो द्वादशी में तो सुबह सुबह किसी को ऐसे मंदिर में जाकर किसी प्रीस्ट को ऐसे देने से होगा, माने भोजन तो नहीं, पैसा वैसा देने से नहीं होगा ना, नहीं नहीं, भोजन ही वो ऐसे देना ही हुआ। होता है। भक्ति नहीं है। आप देखेंगे जो ऐसी संस्था है जहाँ पे वो भगवान के लिए कार्य करते हैं, अरे वो भोजन अगर नहीं होगा तो उनको वस्त्रों की जरूरत होगी, वस्त्र नहीं है तो किसी भी चीज की जरूरत होगी, तो पूछते रहिए आपको किस चीज की आवश्यकता है। मतलब ऐसे नहीं कि उनको, हाँ एक चीज और बताई गई थी कि जब हम किसी को दान देते हैं तो वो हमसे बड़ा होता है, हम उससे निम्न हैं, वो हमसे श्रेष्ठ है, तो उतने ही आदर सत्कार के साथ कि आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं,
आपको कुछ हम आपके लिए करना चाहते हैं। और आप देखेंगे जो प्रीस्ट होते हैं, जो मंदिर में जो प्रीस्ट होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। ब्राह्मण दीक्षित कभी भी किसी का धन नहीं लेता, पता क्यों? क्योंकि अगर उसने ले लिया तो वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपकी चीज उपयोग नहीं कर सकता, नहीं तो उसके ऊपर वो कर्म लेता है। जब कोई किसी की चीज लेता है, धन लेता है, अन्न लेता है, तो कर्म लेता है, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, नहीं करेगा ये मुझे बाद में पता चला। तो इसीलिए जब वो लेते हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के लेते हैं कि मैं किसका ले रहा हूँ, दोनों जगह से होता है। तो अगर आप सुपात्र को देंगे तो वो भी आपको देखेगा कि मैं किसका ले रहा हूँ, मैं किसका खा रहा हूँ, क्योंकि उसके कर्म भी तो आएंगे उसके पास, क्योंकि ये लेन देन वाली बात होती है ना, इसीलिए। तो इसीलिए मंदिर में जो प्रीस्ट है, जो सही कर्म करते हैं, तो उनका लोग पहले तो वो पैसे लेने से मना ही कर देते हैं कि धन तो हम नहीं लेंगे, है ना। वो अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी वही आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज नहीं है। जैसे मैंने बताया ना आपको, वृंदावन में और उन्होंने, प्रभु ने खुद बोला कि मुझे भागवतम चाहिए, एक ने बोला मुझे चैतन्य चरितामृत चाहिए। तो कितना सुंदर दान हुआ कि वो उसको अपने लिए स्वाध्याय में उसको उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और मंदिर में तो करना चाहिए। नहीं हो तो जो ब्रह्मचारी हैं, जो प्रत्येक दिन जो भोजन करते हैं, उसमें आप जो है धनराशि लगा दीजिए, उनके भोजन में वो हो गया सबसे सुंदर। कोई विशेष दिन है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, सबसे सुंदर है कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। अब आ जाते हैं 21 वाले श्लोक पे, है ना, श्लोक संख्या 21। यस। हरे कृष्णा माता जी, अन्न के रूप में हम पैसे का दान कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो बर्थडे वगैरह पे अन्न यस। के रूप में हम पैसे का दान कर सकते हैं, कि ये हम अन्न दान के नाम का दे रहे हैं। यस, वो अन्नदान हम जो है वो हमारा अन्न में लग रहा है। अन्न में जैसे हम लोग फीस्ट कराते हैं, तो उस समय हम जब पैसा देते हैं तो हम अपने फीस्ट में अगर पैसा लगाते हैं तो एकदम सही जगह जाता है। तो मंदिरों में तो अक्सर जो भी दान हम लोग देते हैं वो हमारे भगवान के या तो कपड़ों में लगेगा, नहीं तो अन्न में लगेगा, वो भगवान की रथ यात्रा में लगेगा। तो इसीलिए जब हम मंदिर में देते हैं वो एकदम, या भगवान की बिल्डिंग में लगेगा, वो भगवान में ही लगने वाला है। तो हमारा एकदम सात्विक है और उससे हमें कोई भी कर्म नहीं लगता। ठीक है, अब हम पढ़ ठीक है, लेते हैं थैंक श्लोक संख्या 21। यत्तु यत्तु प्रत्युपकारार्थम यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। तद्दानं राजसंस्मृतम्। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हो गया ना, जस्ट अपोजिट उसका बिल्कुल। तात्पर्य पढ़ लेते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पढ़िए नीता जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उस संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्र भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति करते हैं। तो यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाता है कि उस उस इच्छा से कर रहे हैं। पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी आप ऐसा काम कर दीजिए जिससे कि हमारी जो है उच्चतर हम लोगों में पहुंच जाए, राजसी दान कहलाएगा। और कभी कभी क्या होता है, अत्यंत कष्ट के साथ, अरे माता जी तो पीछे पड़ जाती हैं, दान दो दान दो दान दो, चलो दे ही देते हैं दान, है ना। तो फिर क्या होगा, अनिच्छा से दान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उस तरीके से किसी के दबाव में, वरिष्ठ जनों के दबाव में आके भी किया जाता है। तो इससे आप देखेंगे कभी कभी हमारे ऊपर कोई कोई जो है वो लगा दिया था, इतनी तो तुमको भगवत गीता बांटनी ही बांटनी है। सही है ना। अगर हम भगवत गीता के अनुसार चलें, हमारे शिला प्रभुपाद ने कभी भी हमको ऐसी डेडलाइन दे के कोई भी कार्य नहीं कराया। वो हमेशा कहते थे जो करो प्रेम से करो, है ना। ये कभी नहीं होता था। पर अभी क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चीजों को बढ़ाने के लिए बहुत जो है प्रेशर दे दिया जाता है। प्रेशर नहीं देना चाहिए। वो जो दे रहा है वो भी रजोगुण में ही हो गया, उसका भी भाव हो गया, और जो ले रहा है वो भी रजोगुण में हो गया, करेक्ट। तो प्रेशर नहीं, स्वतः ही
आपके मन में आएगा और भगवान आपके मन में है, गुरु आपको सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, तो स्वतः ही हो जाएगा। कोई प्रेशर नहीं, और अपने आप ही वो चीज बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे इस तरीके से हो जाता है। तो प्रेशर में, दबाव में आके ना तो वरिष्ठ लोगों को देना चाहिए, और ना ही जो छोटे हैं उनको भी प्रेशर में आके कोई चीज कार्य करनी चाहिए कि नहीं ये हमें करना है, ऐसे से करना है, इससे हम इकट्ठा करेंगे, तो वो दान नहीं हो गया। वो पूरी तरीके से रजोगुण और तमोगुण में चला जाता है। इस तरह से नहीं। और ऐसी जगह पे नहीं देना चाहिए जहाँ पे इंद्र तृप्ति में वो पैसा लग जाए। वो चीज हो गई जस्ट जो हम लोग पहले पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, तीसरा वाला है ना। दूसरा वाला हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले श्लोक पे, 21-22। हम्म, ये हो गया। ये हो जाएगा हमारा तामसिक के बारे में बताएंगे हम तो। अदेश काले, आदेश काले, हाँ मैं तो, अदेश काले यद्दानम आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते पात्रे भयदिष्यते दीयते असत्कृतमवज्ञातम् असत्कृतमवज्ञातं दत्तामसमुदाहतम्। तत्तामससमुदायत हतम्। जी, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, तथा किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। यस मैम, तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा तृप्त क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हम्म, हरे कृष्णा। श्रील तो यहाँ पे ये हो गया। प्रभुपाद। अब आप मुझे बताइए कि तामसी दान में कौन कौन से दान आएंगे। विचार कीजिए कौन कौन से आ सकते हैं तामसी दान में। ये जो लक्षण है, इन लक्षणों के अनुरूप बताइए कौन कौन से दान तामसी दान में आ जाएंगे। माता जी, जो भौतिक उसमें लिप्त रहता है उसको दान नहीं देना चाहिए। लाइक भौतिक में जैसे ड्रिंक करता हो, या क्या बोलते हैं, अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा रहता हो, हम्म, उसको दान नहीं दिया जाना चाहिए। सही है। ठीक है, और सोचिए ऐसी भी चीजें बताइए जो प्रैक्टिकल जीवन में होती हैं और हम लोग कहीं ना कहीं करते भी हैं। माता जी, वो भी कुछ भी माता लोग जी, ऐसे। हाँ। हाँ। माता जी, मैं तो बहुत देखी हूँ अपने ही संबंध में, रिलेटिव्स में इतना पैसा खर्च करते हैं वो लोग। अपना समझ के जो देते हैं ना, वो तो हमको पता होता है वो पैसा व्यर्थ ही जाएगा, फिर भी हम दे रहे हैं तो क्या इसको क्या कहेंगे आप। हाँ वही। देना पड़ता है। करेक्ट। आप देखेंगे जैसे माता माता जी। जी ने बताया, ऐसा होता है। आप देखेंगे शादियों में कन्यादान हो रहा है, सही है ना। कन्यादान, हमने कन्यादान दिया, कन्यादान के और शादी में वो जो डाउरी होती, डाउरी भी मतलब दान दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा ना वसुदेव और देवकी की शादी में, तो उन्होंने कितना दान दिया था अपनी देवकी को, कितना दिया था, गाड़ी भर भर के सारी चीजें दी थी, क्योंकि कन्या है और उनके पास है उतना, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ दे रहे हैं। पर कहीं भाई क्या होता है, ये जो है नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, सही है, ये ड्रिंक नहीं करते, पर लड़के वाले करते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं, काउंटर लगा देते हैं शादियों में। नॉनवेज का भी काउंटर लगेगा, शराब का भी काउंटर लगेगा, ऐसी ऐसी चीजों को चीजें करी जाती हैं जो बिल्कुल व्यर्थ है और उसका पाप लगता है। आप सोचिए शादी जैसा इतना सुंदर कार्यक्रम, जहाँ पे एक जीवन, दो जीवन जुड़ते हैं, मंगल कारण जिसको बोलते हैं ना, मंगल कार्य है वो, है ना। और उसमें अमंगल की सारी चीजें की जाती हैं, है ना। सारी जो भी चीजें होती जो इंद्र तृप्ति के लिए होती हैं, वो बिल्कुल काउंट नहीं की जाती हैं। और आज आप देखेंगे बढ़ता ही चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है, दिखावे की वजह से, दूसरों को प्रसन्न करने की वजह से, कि बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि कर क्या रहे हैं उन्हें यही नहीं पता। और इतना पैसा बर्बाद, इतना पैसा बर्बाद कि बता नहीं सकते हैं आपको। और वो कहते हैं कि हमने
इतना शादी, और बाद में क्या बोलेंगे, हमने इतने की शादी की। शादी की जरूरत तो नहीं थी, वहां तो सिर्फ पंडित जी की जरूरत थी और दूल्हा दुल्हन की जरूरत थी, वहां पे तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी, पर इतना कर दिया। तो ये बिल्कुल तामसिक चीजें होती, और आप देखेंगे ऐसी शादियां बाद में चलती ही नहीं है, क्योंकि तमोगुण लोग होते हैं, वहां पे कुछ अच्छी चीजें नहीं होती। तो ये आप जानबूझ के हम जब ऐसी चीजें करते हैं तो वो किसी कार्य की नहीं होती है ना। और इसी तरीके से आप देखेंगे जब कोई जाता है, उस समय पे भी, बच्चा पैदा हुआ या किसी की शादी हुई या कोई गया, ये तीन काल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आने का समय, जाने का समय, या किसी के जीवन बदलता है उस समय, है ना। क्योंकि ये क्या कहे जाते हैं, 16 संस्कार है। ये 16 संस्कार का जो काल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन 16 संस्कारों में हर दान पुण्य होता ही है, वो करना ही चाहिए। आपने देखा होगा ना, इन सारे संस्कारों में दान पुण्य होता है। पर अगर इन सारे संस्कारों में आपने जो है सतोगुण में दान नहीं किया, तो उसका रिजल्ट सतोगुण नहीं आएगा। उस समय भी पात्र को देखना चाहिए, इच्छा से मन से करना चाहिए। नहीं, अब पिताजी चले गए हैं, अब हमें इतने लोगों को भोज कराना ही पड़ेगा। अब मन में अगर है तो अंदर से वो भरी हुई है, और आप कितने लोगों को खिला रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ, वो दान नहीं लगा। तो इसलिए अगर नहीं भी करते तो क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए अब आगे जो है, अर्जुन पूछते हैं, तीन गुणों में तो रहता ही है और लोग करते ही हैं, तो फिर हम कैसे इससे ऊपर आ सकते हैं? देखिए अर्जुन का प्रश्न कितना सुंदर है। तो फिर अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते हैं यहाँ पे कि कैसे इन तीनों से बचा जाए, क्योंकि हर कार्य में ये चीजें लगी रहती हैं। तब फिर भगवान उपाय बताते हैं ना। क्या बताते हैं? वो कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्म ब्रह्मणास्तेन वेदांश यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो वो कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की जाती हैं। तो ये होती थी। तो ये क्यों यहाँ पे शब्द, ये श्लोक आया? इसीलिए आया कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं और वो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कोई गुण रहेगा, तो वो जो है आपका पूर्ण नहीं कहलाएगा। कभी सतोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा, कभी परिस्थिति आएगी, कभी काल आएगा, कभी देश आएगा, कभी पात्र आएगा, कभी कुपात्र आएगा। तो हम कोई यज्ञ संपन्न कर ही नहीं पाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये एक विधि है। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी, दो लोग माता जी ने तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सत्त्विक, राजस तथा तमस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। माता जी आगे रीड करूं? हरे कोई और कृष्णा। पढ़ना चाहती है? हरे कृष्णा। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतत् ब्राह्मणों निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छंदोग्य उपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है, तथा सत एवं सौम्य छंदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है।
ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये एक विधि है जिसको कोई भी अगर आप दान करते हैं, है ना, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ भी संपन्न करते हैं और लास्ट में अगर आप बोलते हैं ओम तत्सत तो वो क्या हो जाता है, वो पूर्ण माना जाता है। क्यों? तो इनके इसमें इनके जो है ओम तत्सत ये तीन शब्दों के द्वारा मिलके बना है। तो इसकी व्याख्या 3 श्लोकों में भगवान ने करी है। तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। यस, श्लोक संख्या 24। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया यज्ञदान तपः क्रिया वर्तन्ते विधानोक्तः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। सततं ब्रह्मवादिनाम्। पढ़िए, इसमें क्या बता रहे हैं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। यस, तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात की जय। ओम तद विष्णु परमम पदम ऋग्वेद 1.22.20 में कहा गया है। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। हरे कृष्ण हरे बोल। तो अब यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने भगवत गीता में भी 11वें अध्याय में पढ़ा था ना कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रणव ओमकार हूँ। करेक्ट। तो कोई भी अगर आप चीज शुरू कर रहे हैं, देखिए अब जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम से शुरू होता है। तो कोई भी अगर आप चीज शुरू कर रहे हैं और वहां पे आप ओम लगा रहे हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, वो जो है उसको वो पूर्ण करेगा। ये लक्षण है, 3 लक्षण। तो पहला लक्षण क्या है, ओम। ओम में क्या, वैसे तो ये 3 जो है खुद बोला जाता है कि भगवान इसमें जीवात्मा और परमात्मा और जो है ये भौतिक जगत, ये तीनों का समावेश होता है। तो इसलिए ये ओम जो है अक्षर बनता है। पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं प्रणव अक्षर ओम हूँ। तो ओम का मतलब है कि जब आप ओम लगाते हैं तो आपको भगवान की स्मृति होनी चाहिए। आपने भगवान को याद किया और याद करके आप कोई भी जब यज्ञ करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए बोले ओम लगा के ही वो चीज करनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरा वाला श्लोक, श्लोक संख्या 25। तदित्यानाभिसन्धाय तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षति। क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार से यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो पहले हमने शुरू लिया ओम, है ना, उसमें क्या हुआ, उसमें पहला लक्षण हो गया, हमने भगवान को स्मरण किया। और जैसे ही हम तत् बोलते हैं तो तत् बोलने से क्या होता है, तत् बोलने से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो 3 गुणों से हमें बंधन लगते हैं ना, वो इस तत्व से, तत्व शब्द से वो बंधन
मुक्त कर देता है, ये इसका प्रभाव है। यस माता जी, तात्पर्य बोल लीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद शिला की जय। प्रभुपाद। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो परम उपलब्धि। हरे कृष्ण। एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है समझने वाली, हमको भगवान ने विधि बता दी, ओम तत्सत, पर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं पहला जो काम है वो ये है कर्म फल की इच्छा के बिना। आपने ओम तत्सत बोला पर आपकी इच्छा है तो वो कार्य नहीं करेगा। सही है ना, हमको उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, पर फॉर्मूला लेने के बाद अगर हम उसको गलत भावना से करेंगे तो फिर फल थोड़ी ना मिलेगा। तो आसक्ति रहित होके करना है, तब उसका पूर्ण हमको फल प्राप्त होगा। तो तत् हमको तब कार्य करेगा। तो इसलिए जो है आसक्ति से नहीं रहना है, किसी लाभ के निमित्त कर्म हमको नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं 26 में और 27 में। साधुभावे साधुभावे च, सद्भावे साधुभावे च, सद्भावे साधुभावे च, तदित्येत प्रयुज्यते, तदित्येतत् प्रयुज्यते, स्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सच्चत् पार्थयुज्यते। तच्छब्दः पार्थ युज्यते। 27 वाला कोई और माता जी बोलेंगे कर लीजिए। यज्ञे तपसि दाने च, यज्ञे तपसि दाने च, स्थितिः सदति चोच्यते, स्थिति सदति चोच्यते, कर्म चैव तदेत्येयम्, कर्म चैव तदर्थम्, सदित्येवाभिधीयते। सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। सही है। तो पहला लक्ष्य क्या था, जब ओम बोलते हैं तो वो क्या करता है, भगवान को हम स्मरण करके करते हैं। मनोभाव भगवान को स्मरण किया मतलब भगवान वहां पे आ गए। ठीक है, ओम बोलते ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान वहां पे आ गए। दूसरा जब हमने बोला ओम तत्, तत् का मतलब क्या है, कोई आसक्ति से रहित होके हमको वो तत् बोलेंगे और वो हमको बंधन से मुक्त कर देगा। फिर सत्य, सत्य का मतलब क्या है कि अब भगवान को समर्पित करते हुए। सही है, ओम तत् सत। तो सत्य जब होता है तो भगवान को समर्पित करते हुए वो हमको दान यज्ञ जो भी हम करते हैं वो हमको कर देना चाहिए। तो वो क्या हो गया, जो भी हमने किया वो भगवान को समर्पित हो गया। यस, तात्पर्य पढ़ लीजिए दो माता जी मिलके। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात की जय। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नित्य कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में 3.25.25 में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसगांत शब्द व्यवहृत हुए है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तद्वितीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा का करने का सूचक है।
जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाले अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया, कोई भी कार्य करते हैं और यहाँ पे सारे जो हमारे संस्कार आते हैं, इन सब में जो है क्या करना चाहिए, हमको हरिओम तत्सत का जो है बाद में उच्चारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे त्रुटि रह गई होगी, पूर्ण नहीं हुआ होगा, पर हरिओम तत्सत, अब हम लोग हरि बोलते हैं, ओम तत्सत की जगह हरिओम तत्सत, क्यों? हरि का नाम आ जाता है तो चेतना में बैठ जाता है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भगवान को। तो ये कृष्ण को समर्पित करते हैं या विष्णु को करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, किसको करते हैं ये समर्पित? कृष्ण भगवान को। विष्णु। विष्णु को नहीं करते? विष्णु को ही होता है माता जी, जो यज्ञ वगैरह वो विष्णु को होता है, वो ऑटोमेटिकली तो भगवान कृष्ण के लिए ही है। हाँ, ये हमको पता होना चाहिए। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो कुछ भी है, अगर हम विष्णु भी बोलते हैं वो भगवान को ही जाएगा, कृष्ण को ही जाएगा। कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण को जाएगा ही, पर विष्णु को बोलते हैं तो वो उनके अंश हैं, स्वांश हैं, प्रथम अंश है विष्णु, तो वो उनको ही जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना जो है दूसरा वाला श्लोक को ले लेते हैं, 28 वाले को। ये हो गया हमारा जो है इस तरीके से, ये पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अर्जुन फिर से एक प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि यदि किसी के अंदर असत्य रहे तो वो नहीं हो तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, उसकी गति क्या होगी? सही है ना। अभी ये तो हो गया कि जो है साधु और साधु रेवर, मतलब दोनों ही जो है शुद्ध हैं, वो करने वाला भी भाव है उसका, वो भगवान को कर रहा है, लेने वाला भी हो गया, तो वो सत तरीके से हमने बताया ना, साधु भाव और जो है क्या था वो, सद्भावे साधु भावे, है ना। तो ये चीज हो गया। पर अगर कोई व्यक्ति असत्य हो तो क्या होगा, अश्रद्धा, तो उसका क्या होगा? तो लास्ट में भगवान इसमें कंक्लूड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम आश्रित्य तं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत् तपस्तत्त्व तत्त्व तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ आसादित युज्यते पार्थ न च तत्प्रेप न च तत्प्रेप्य नो इह। न च तत्प्रेत्य नु इह। Yes. तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म में तथा अगले जन्म दोनों में ही वो व्यर्थ कहलाता है। तो ये इस अध्याय का नाम क्या था, क्या है मतलब? श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग। विभाग। तो शुरुआत किससे की थी भगवान ने? श्रद्धा से। अंत किससे किया? श्रद्धा से। श्रद्धा अगर किसी चीज में नहीं है, वो कोई यज्ञ नहीं कहलाएगा। वो क्या है? वो असत है, वो सत्य नहीं है। श्रद्धा नहीं तो वो यज्ञ भी नहीं, वो कार्य भी नहीं, वो कर्म भी नहीं, वो ऐसा कर्म होगा जिसका आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। और फिर हमने क्या सीखा था, श्रद्धा 3 गुणों में विभाजित हो जाती है। तो हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है, ये बहुत ध्यान रखना। और श्रद्धा है ही नहीं, विहीन श्रद्धा के, बिना श्रद्धा के जबरदस्ती कोई काम करा दिया तो क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा भगवत गीता में? ये शब्द भगवान के शब्द हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो असत कहलाता है। असत जो है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी व्यर्थ हो जाएगा। आप सोचिए, इस जन्म में अगर आपने श्रद्धा से कोई कार्य नहीं किया तो इस जन्म में तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, ये जो हमको भगवान ने जीवन दिया है, ये कितना प्रीशियस है हमारे लिए, कि हमको अपनी श्रद्धा भगवान में लगानी चाहिए। अगर हम किसी और जगह लगाएंगे तो वो सतोगुण नहीं होगी। सही है ना, यही तो सीखा हमने। और सतोगुण में नहीं होगी तो उसका तो फल हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे अच्छा क्या है, भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में हमको वो ध्यान से उनको समर्पित करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ, बिना नहीं जबरदस्ती। माता जी ने बोल दिया तो अब बोल दो, तो वो तो ओम तत्सत ओम सत हो, अंदर कुछ नहीं है तुम्हारे, भगवान तो अंदर ही बैठे, वो तो सब देखते रहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तात्पर्य पढ़ेंगे। जिन माता जी ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई जो है वॉलंटियर कीजिए और एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, क्योंकि आज हमारा ये लास्ट है। पढ़िए।
हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य उत्कृष्ट हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण भावना अमृत के कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण। कोई और माता जी, बाला माता जी या कोई और माता जी पढ़ना चाहेंगे? बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है। ये थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा माता जी। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव आगे माता जी दिखाई नहीं दे रहा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद? साफ साफ इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से नहीं करता है तो क्या है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से अच्छा है सतोगुण, पर सबसे श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, है ना। वो हमको भगवान के धाम पे ले जाने के लिए कार्य करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको अपनी श्रद्धा किस में लगानी चाहिए? कृष्ण भावना भावित में लगानी चाहिए। हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमें पूरी जो है उठेंगे हम, पर हमें अच्छा, जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वही फिर भगवान की तरफ आगे बढ़ सकता है। रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति रह के बहुत मुश्किल होता है कि वो आगे बढ़े। तो अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा टेक अवे पॉइंट इससे कि हम अगर हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो क्या हमारा ये हरिओम तत्सत जैसा पूर्ण हो सकता है क्या? यस माता जी, एब्सोल्युटली कोई डाउट? नो, मुझे तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं। तो हम लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, कोई भी चीज पूरी हुई और हमने हरे कृष्णा महामंत्र कर दिया, कोई बीमार है तो हरे कृष्णा महामंत्र कर दिया, कोई यज्ञ किया, कोई श्लोक नहीं आता, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र कर दो, पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो सबसे बड़ा मंत्र है और उसमें सब कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या है? भगवान का नाम ही है। सही है ना। अब इसमें क्या है? ओम में भगवान को स्मरण करेंगे, इसमें तो हम नाम ही ले रहे हैं कृष्ण, उनका ही नाम है। वो कृष्ण स्वयं है। वो खुद कहते हैं कि मैं तो खुद ही स्वयं हूँ वहां पे। फिर राधा रानी भी आ गई, उनकी शक्ति भी आ गई। तो आप सोचिए, हर तरीके से भगवान है। तो हरे कृष्ण महामंत्र करके हम हर एक दिन, प्रत्येक दिन, आप सोचिए भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं वो हमारे मिडिल पार्ट है। हम पहले हरि नाम लेते हैं, जपा करते हैं,
फिर भगवत गीता पढ़ते हैं और उसके बाद फिर से क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। तो आप सोचिए ये हमारा जो यज्ञ चलता है सुबह के समय पे, भगवत गीता के समय ये जो हम पढ़ते हैं, ये सबसे सही तरीके से हम अपना यज्ञ संपन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है। और अगर याद रहे तो करना चाहिए हरिओम तत्सत, क्यों, क्योंकि जो भी हमने किया हमने भगवान आपको समर्पित कर दिया, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस जो है डेवलप होगी। और ये जब पढ़ रहे हैं इसके बाद हमको हर कार्य में, जो भी हम कार्य करें, हमें दो चीज याद रखनी है, ये हम किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, हम किसको प्लीज करने के लिए। अगर हमें अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है या भगवान से संबंध बनाना है या अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, तो दो चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज, एनीथिंग, सुबह हम उठे, मंगला आरती करी, मैं किसके लिए मंगला आरती कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर भगवान को प्लीज करने के लिए मंगला आरती कर रहा हूँ। सही है ना। हमने मंगला आरती कर ली, उसके बाद फिर हमने जपा किया, तो डेफिनेटली भगवान के लिए ही जपा कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई भावना हमारी आ गई, सही है ना, आसक्ति रह गई, कोई उद्देश्य रह गया, तो फिर वो जपा भी हमारा पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य गलत है, आपका लक्ष्य गलत है। ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब हम प्रार्थना करके जब कोई चीज शुरू करते हैं ना, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही भगवान को बोल दिया कि हम कंडीशनड हैं, हमारे दिमाग में तो चलता रहता है, तो कृपया करके आप हमारी सहायता कीजिएगा। फिर वही भोजन में, जब भोजन बनाते हैं तो किसके लिए भोजन ऑफर कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, तो धीरे 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 जो है रिजल्ट्स को चेक करना है। तो इसलिए आप हमको कुछ टेक अवे पॉइंट्स जो पूरे इस अध्याय में हमको मिलते हैं वो ये है कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इस जीवन में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो हमको वो देखना चाहिए कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते तो दोनों खुले रहते हैं और हम बढ़ते ही रहते हैं। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब तीन गुणों से ऊपर उठने का हमको प्रयास करना चाहिए, हर चीज में नोटिस करना चाहिए, ये तमोगुण है, रजोगुण है, क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट रजोगुण में, सतोगुण में तो हमें रहना ही चाहिए। अगर रजोगुण में भी है तो भी अपने आप को सतोगुण में लाना कैसे करेंगे, हमने पढ़ लिया अभी इतने चैप्टर में, हमने पढ़ा है कि हमको रजोगुण से सतोगुण में कैसे आना है, हमने जान लिया, हमको उसका प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद आदतों से लाचार नहीं होना चाहिए। अरे माता जी हमारी तो आदत ही ऐसी है, नहीं, हमारी आदत थी, हो गई खत्म, अब हमको इस आदत से बाहर निकलना है, इसका हमको आज से अभी से प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हम वो हैं जो हम खाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो बन जाते हैं जो हम खाते हैं। तो पहले, सबसे पहले जो नियम लागू करना है वो अपनी जिह्वा पे करना है। हमको ऐसी कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो हमारी चेतना को बर्बाद करे। हम तो वैसे ही चेतना हमारी अच्छी नहीं है, ऊपर से हम जो खा लेते हैं वो हमारी चेतना को दूषित कर देता है। तो तुरंत हमको अपने जिह्वा पे कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ये तो हो गया खाने की बात। एक और चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है, फिल्टर, ध्वनि फिल्टर लगाना चाहिए, है ना। ध्वनि फिल्टर, हम कैसे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, जरूरी है बोलना तो बोलो। फिल्टर का मतलब क्या है, ध्यान रखना है, नहीं है जरूरत तो नहीं बोलो, असत्य नहीं बोलना है, किसी को दोष नहीं देना है, अननेसेसरी किसी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब सोचेंगे तो फिर वो जिभ्या से निकलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सोचना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ के बारे में सोचना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों के बारे में सोचना है। ऐसी चीजों को हमें फिल्टर लगा के अपने जीवन में चलना चाहिए। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा फिल्टर कौन सा है जो आंतरिक और बाहरी रूप से हमारा जो है स्वच्छता देता है, बताइए, सबसे बड़ा फिल्टर। हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र। और इस फिल्टर को एकदम साफ करते रहना चाहिए। हम हरे कृष्णा महामंत्र बहुत ध्यान से, बहुत स्पष्टता से, बहुत आदर से हरिनाम प्रभु को प्रणाम करके हमको हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए। और कल ही हम लोग जब बृहद भागवतम की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो माता जी उसमें बता रही थी कि चीजें तो हमारे साथ होती हैं, हम लोग इतना सारा जपा करते हैं, नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि हम अपराध करते हैं, शारीरिक अपराध, मानसिक अपराध और जिह्वा से, मनसा वाचा कर्मणा से अपराध करने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो नाम में तो कोई कमी नहीं है, नाम तो पूरी तरीके से हमको देगा, पर हम अपराध करते हैं इसलिए ये हो जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो हरि नाम भी नहीं ले सकते, फिर लास्ट उपाय क्या है,
पहले से ही शरणागति हो जाओ तो अपराध नहीं होगा माता जी। पहले से ही हमारा गुरु महाराज बोलते हैं जो 9 अंग है, जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो श्रवणम करते समय भी पहले शरणागति होकर ही सुनना चाहिए। नहीं मुझे सुनना चाहिए ऐसे ही तैसे नहीं है ना। शरणागति फास्ट हो जाओ, फास्ट अंग से ही शरणागति शुरू कर देना, तो अपराध का भाव थोड़ा कम हो जाएगा। यस, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये भजन रखा है एंड में। ये क्या है? ये शरणागति का भजन है। दिस इज अ मेन मेन थिंग है। ये शरण, जैसे माता जी ने बोला, कोई भी चीज जब आप, हम लोग बोलते ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हमने सबसे पहले किसको स्मरण में ले आए? गुरु को ले आए। गुरु हमारे सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं। तो सबसे पहले, और अब ये गीता ऑलमोस्ट हमारी पूर्ण हो गई है। अब हम लोग जो सुनेंगे वो आगे सारी चीजों का रिवीजन होगा। रिवीजन के साथ साथ कुछ कुछ भगवान उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। कोई भी चीज नहीं होगी, सब जैसे आपने देखा था ज्ञान सेक्शन में भी सब कुछ वही था, रिटर्न में सब चीज जो हम पढ़ चुके थे वही था। अब 18वें अध्याय में तो ऑलमोस्ट सब जो हम पढ़ चुके हैं वही होगा, बस उसमें कुछ ऐड ऑन कर करके वो बताते जाएंगे भगवान। तो अभी भी अगर किसी के मन में ये नहीं आया है कि मुझे गुरु चाहिए, तो भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ? तो अभी ये संकल्प करना चाहिए, मेरे जीवन में गुरु नहीं है, हमको गुरु धारण करना है। उसके लिए कितना भी देर लगे, संकल्प ले लो कि मुझे गुरु चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। सही है ना? हरे कृष्णा महामंत्र करना है, गुरु की शरण में रह के करना है, और अपने आप को समर्पण करना है गुरु के लिए। ये 3 चीजें कर दीजिए, फिर गुरु और कृष्णा विल टेक केयर एवरीथिंग। ये बिल्कुल सही बात है। तो अपने आप को तुरंत छोड़ दो गुरु के लिए। भगवान आप हमें देख लीजिए, हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। और वही ये जो है भजन हमको सिखाता है कि हमको किस तरीके से अपने वैष्णवों के चरणों में जाना चाहिए। तो ये आज हम भजन गाएंगे श्रद्धा से, भगवान के लिए, गुरु के लिए प्रार्थना करते हुए कि वो हम पे दया करें, क्योंकि वो दया के सागर है। तो जिन लोगों ने वॉलंटियर नहीं किया, कृपया करके आप लोग भी वॉलंटियर कीजिए, पढ़िए, क्योंकि आज हमारा ये लास्ट सेशन रहेगा। भगवान की कृपा से, गुरु की असीम कृपा से, आप लोगों के असीम जो है सहयोग से हम लोगों ने ये भगवत गीता के 17वें अध्याय तक अपनी इस यज्ञ को संपन्न किया है। चलिए तो शुरू करते हैं। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शुद्ध है माया, दिया पद छाया शुद्ध है माया, तुम्हार चरण धरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। यस, कौन गाएगा? जय वेगधामी जय देश शोधी, जय गुण देह दासे। जय वेगधामी जय दोष शोधी, जय गुण देह दासे। जय सत्संग देह हे आमे, प्रेषिय संगिरे आशे। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। सुशीला सखी माता जी जरा पढ़िए, 6 वेग कौन कौन से होते हैं जो हम याचना कर रहे हैं अपने गुरु महाराज से? उसमें है आपके, उसमें जो दिया है ना, इसलिए किसके? किसी। अच्छा, हाँ, मैंने वो नहीं निकाला है, आपके पास है क्या? नहीं, मैं भेजा 6 वेग होते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। बेगम। तो ये वेग होते हैं, वाचो वेगम जिह्वा का वेग है ना, वाचो वेगम मनसा, मन का क्रोध, मन का वेग जो होता है, जो मन में हमारे होता है, वो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्रोध, जो क्रोध आता है वो भी वेग में आता है, मनसा क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम, तो जिह्वा का जो खाने का वेग होता है, जो बोलने का वेग हो गया जिह्वा वेगम, मनसा क्रोध वेगम। और क्या है? उधर हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। फिर
हाँ, उधर उधर वे उदर का, पेट का, हाँ वो हो गया। और उसके बाद इंद्रिय भोग का, जो हम लोग भोग करते हैं उसका, है ना। और वो सारे वेग, तो ये 6 वेग हमारे हो गए। और 6 दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये सारे जो दोष है हमारे अंदर, इसको भी हम अपने आचार्य से बोल रहे हैं कि हमको जो है कृपा करके इनसे दूर कीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं? 6 सत्संग। 6 सत्संग कौन कौन से हैं? कौन कौन से 6 सत्संग हैं? भगवान के भक्तों का संग करना, और हरि नाम लेना। जो भगवान का हम नाम लेते हैं वो भी हमको एसोसिएशन मिले, भक्तों का एसोसिएशन मिले, भगवान के नाम का हमको एसोसिएशन, हमें एसोसिएशन लेना चाहिए। और ग्रंथ का हमको एसोसिएशन लेना चाहिए। सही है। फिर हमको धाम जब हम जाते हैं तो हमें एसोसिएशन मिलना चाहिए। इस तरीके से हमको ये संग है वो दीजिए। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमको जो है आपका संग चाहिए। बसेची संगेर आसे, आपके इन संगों का मैं अभिलाषी हूँ, इसलिए मुझे ये संग प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं इससे आपकी ही जो है निकट आने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई अच्छे संग में रहेगा तो गुरु की शरण में जा सकेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से गुरु के पास आने के लिए इनका संग करना चाहिए। वही बोलता ना कि हमें गुरु नहीं मिल रहे, गुरु नहीं मिल रहे। गुरु ने जो तरीका बताया उसका संग लोगे, भक्तों का संग लोगे, हरि नाम का संग लोगे, शास्त्र का संग लोगे, तो हरि भगवान गुरु तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। यस। फिर थर्ड स्टेंजा। एकांकी आमरा नहीं पाया बला, हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, तेहु कृष्ण नाम धने, तेहु कृष्ण नाम धने। आगे पढ़ो। ओ हे वैष्णव ठाकुर। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, हे दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, हे दासे करुणा कोरी। माता जी, तो ये जो पहली जो 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भिक्षा मांग रहे हैं। ओ वैष्णव ठाकुर, हम पे कृपा कीजिए, है ना। तो ये पहली लाइन तो हमें जरूर ध्यान रखें। आप करुणा के सागर हैं, हम पे थोड़ी थोड़ी सी करुणा कर दीजिए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर एकाकी, हमारे अंदर कोई बल नहीं है कि हम भगवान का नाम भी ले सकें। इसलिए हम रोज नाम लेते हैं ना, इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए, अगर भगवान की, गुरु की कृपा नहीं होगी तो हम नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम इतने अपराध करते हैं। और फिर क्या है, अगर आप थोड़ी सी कृपा करोगे तो क्या होगा? श्रद्धा बिंदु दे दो। थोड़ा सा बिंदु अगर श्रद्धा की दे दोगे, तो जो हम लोगों ने श्रद्धा के प्रकार पढ़े ना, अभी इतना सारा पूरा चैप्टर पढ़ा, जरा सी भी श्रद्धा अगर हमें गुरु दे देते हैं भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो बस हमारा उद्धार हो जाएगा। तो एक बिंदु हमको मांगनी है अपने उनसे। वो क्या है? कृष्ण नाम का धन हमको वो दे देंगे। तो इस तरीके से, है ना। लास्ट वाला स्टैंजा कौन पढ़ेगा? सुशीला सखी माता जी, आप पढ़ के इसको विराम कर दीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्णा दीते पारा, तुम्हारा सकती आछे, আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। अहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोधो हे हमारे, दिया पद छाया शोधो हे हमारे, तुम्हार चरण धरी। अहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। अब हम क्या बोलेंगे साथ में एक साथ? हरिओम हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ। गुरु की असीम कृपा से, भगवान की असीम कृपा से कोई भी यज्ञ ऐसे संपन्न नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, आप कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते। तो बहुत असीम आप जो है भगवान के लिए, गुरु के लिए हमारा कृतज्ञ जो है कृतज्ञता और बढ़ जाती है। तो इसी के साथ जो है हम अपने सत्र को विराम करते हैं। सभी के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और जो है भगवान के प्रति समर्पण भाव बढ़े। सबके जीवन में गुरु आए। जो जीव भगवान से बिछड़े हुए हैं वो सब जो है भगवान से मिलें। सब लोग जो है, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में, वो हम प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ा भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन क्या है? जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें भगवान से प्रेम हो, हमें अपने पिता से प्रेम हो, हम उनसे, हमें हमारा लगाव हो। ये असली जो है भगवत गीता का उद्देश्य। तो उस उद्देश्य की पूर्ति हम स्वयं भी करें और दूसरों को भी करने में सहायता प्रदान करें। तो इसलिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। प्रभुपाद की जय। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तीनों के हरे साथ कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। दंडों प्रणाम, सभी को हरे दंडों